तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 एप्लीकेशन बताऊंगा। इन 3 एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और सिंपल से आपको केवाईसी करनी है और आपके सामने एक लोन का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। अब लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा, तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में पे बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको अच्छे से यहाँ पे रिसर्च कर लेना है। अब लोन मिलना या ना मिलना वो एनबीएफसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे लिस्ट में फर्स्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 10,000 रुपए की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूर लोन अमाउंट हैज बीन अप्रूवल। तो 10,000 रुपए का जो मेरा अमाउंट है वो मुझे यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10,000 रुपए का आपका अमाउंट है, आप उसको जो टाइम है 3 महीने का, उसके बाद 6 महीने का, उसके बाद आपको 12 महीने तक का आपको यहाँ पे समय मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोन का अमाउंट है वो है 10,000 रुपए का। आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 850 रुपए की। डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आपके जो खाते में आएंगे वो आएंगे 9150 रुपए। आपकी जो मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 1066 रुपए की। और यहाँ पे आपको जो टोटल रिपेमेंट है वो करनी है 12,800 रुपए की। उसके बाद आपको नीचे आना है, टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2800 रुपए। यहाँ पे जो मुझे टाइम मिला है वो मिला पूरे 12 महीने का। अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल तक का आपको यहाँ पे समय मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन की तरफ से यहाँ पे पहले से एक महत्वपूर्ण सूचना इन्होंने यहाँ पे दे दी है। देखो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट स्कोर है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा तो हो सकता है कि आपका जो लोन है इस एप्लीकेशन से ना मिले और आपका जो लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको मिलता है, हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगी। देखो अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है उस डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा। उसके 1 से लेकर 3 दिन का आपको समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि आप अभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको अभी लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 3 दिन का टाइम लग सकता है। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अब यहाँ पे एक आर्टिकल और दिया गया कि अगर आपके द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो आपका जो लोन है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो हमारे लिए में सेकंड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लोन का अप्रूवल मिला है वो मिला 4,000 रुपए का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रूवल अमाउंट मेरा है पूरे 4,000 रुपए का। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन भी रहेगा तो भी आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,000 रुपए का मेरा अमाउंट है, मेरे खाते में आएंगे 3736 रुपए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट तो भी क्रेडिट आपके खाते में आएंगे 3736 रुपए की। आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी मैं आपको दिखा दूं, आपको डिटेल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 223 रुपए की। प्रोसेसिंग फीस प्लस टैक्स वो आपको देने पड़ेगा 40 रुपए का। यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 263 रुपए का ही देना है। आपको जो रिपेमेंट करनी है वो पूरे 4,000 रुपए की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। पर इस एप्लीकेशन की एक खासियत बात है, देखो इस एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट है वो तो आपको कम मिलेगा, पर इस एप्लीकेशन का जो थोड़ा सा टाइम है वो भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे मिला है, अगर मैं 40,000 रुपए के लोन को अगर मैं 4,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ, इसकी मुझे जो रिपेमेंट है वो करनी है 6/4/2026। जैसा कि यहाँ पे टाइम मिला है, मुझे मिला सिर्फ 7 दिन का। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन पे आपको लोन तो मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है या डाउन है, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा, आपने काफी सारी एप्लीकेशन पे लोन भी अप्लाई करके देख लिया फिर भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, इस एप्लीकेशन पे आपको लोन मिल जाएगा। और आपको जो इंटरेस्ट है वो भी आपको थोड़ा कम मिलेगा, पर इसका जो टाइम है वो आपको मिलेगा सिर्फ 7 दिन का। आपको सिंपल सा नीचे आना है, लोन एग्रीमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, साइन इन लोन एग्रीमेंट। आपको एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और 1 या 2 घंटे के अंदर यहाँ पे जो लोन है वो सीधा आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, देखो इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिटो 24 एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन को आपको लोन कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको टैप करना है। अब जैसे आप इस पे टैप करते हैं ना तो ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिटो 24 एप्लीकेशन। लोन अप्लाई करने से पहले आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर भी अच्छे से यहाँ पे रिसर्च कर लेना है। जैसे कि मैं इसकी कुछ डिटेल आपको बता चुका हूँ कि इस एप्लीकेशन पे आपको लोन तो मिल जाएगा, पर जिसका आपको जो टाइम है वो मिलेगा 7 दिन का। अगर आप 7 दिन के अंदर ही पेमेंट कर सकते हैं तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, वरना आप इस एप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आपको ईएमआई के ऊपर काफी सारी वीडियो देखने को मिल जाए। तो
हमारे लिस्ट में जो तीसरी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 18,000 रुपये की। अब जो मुझे 18,000 रुपये की यहाँ पे लिमिट मिली है, अगर मैं इसको 1 महीने के लिए यूज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि गेट 30 दिन। अगर आप इसको 30 दिन तक यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी लिमिट पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, अमेजोन एप्लीकेशन पर शॉपिंग करना चाहते हो तो वो शॉपिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसकी लिमिट से आप जोमेटो को भी यूज कर सकते हो, उसके बाद पीवीआर को भी यूज कर सकते हो, डोमिनोज को, जहां पे भी आपको इसको यूज करना है वहां पे आप इसको वहां पे यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसकी लिमिट को अपने बैंक में ट्रांसफर करना, आपको विड्रॉ मनी वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। आप जैसे ही विड्रॉ मनी वाले ऑप्शन पे आप टैप करते हैं कुछ टाइम का आपको वेट करना है, तो यहाँ पे आपके सामने आपका जो अमाउंट है वो पूरा अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अगर मैं 18,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ, इसकी मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 1461 रुपए की। टाइम आपको मिलेगा पूरे 16 महीने का। आपको जो रिपेमेंट है वो करनी है 23,376 रुपए की। आपको सिंपल से अपनी केवाईसी करनी है। अगर आप चाहते हो कि मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए तो आप इस अमाउंट को कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसको स्लाइड करना है, तो स्लाइड करके आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप स्लाइड करके अपने अमाउंट को कम ज्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी अमाउंट की जरूरत है उतना अमाउंट आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 6,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ, आपको सिलेक्ट करना है अपना अमाउंट, आपको नीचे आना है और 487 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। 16 महीने का आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा। आपको नीचे आना, आपको जो रिपेमेंट है वो करनी है 7792 रुपए की। आपको नीचे की तरह आना, अपने जो रिज्यूम वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप देखो जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी सिंपल से अपनी वीडियो वेरिफिकेशन करवा लेनी है। आप देखो उसके लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आपकी जो बैंक की डिटेल है वो बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। देखो यहाँ पे आपको मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल। तो सबसे पहले आपको जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, अपना बैंक का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, आईएफएससी कोड आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे कम से कम 1 या 2 घंटे के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एप्लीकेशन का नाम है सश्विन लोन एप्लीकेशन। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.4 की इसकी रेटिंग है, 1 करोड़ प्लस इसके पे डाउनलोड है। अबाउट सेक्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको इसकी काफी खासी अच्छी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था, अगर आप इसको 30 दिन के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ईएमआई के ऊपर यूज करते हैं तो वहां पे आपको 36% से लेके 45% का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ सकता है।